एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे वह अपने जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों का सरलता से सामना कर पाए और सफलता को प्राप्त कर सके। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को ऐसी 4 बातें बताई हैं। इन 4 बातों को कहानियों के माध्यम से समझाया है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो इन सभी 4 बातों को पूरा अंत तक ध्यान से सुनना। तभी उनमें से एक शिष्य उठकर बोला और कहा, गुरुजी, हम आपकी सभी बातों को ध्यान से सुनूंगा जिससे मैं आपकी सभी बातों का मतलब समझ सकूं। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं जिन 4 बातों को बताने जा रहा हूं उनमें से पहली है, हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। आइए इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा, इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी मां से बोले, मां, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी मां ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और मां के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी मां के पास पहुंचे। मां ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। अब गौतम बुद्ध ने अपनी दूसरी बात कही है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खुद मेहनत करनी चाहिए। इसको भी कहानी के माध्यम से समझाया है। एक गांव में 2 मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती थी। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ी अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया।
इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। अब बुद्ध ने अपनी तीसरी बात कही है, हम सभी को कोई ना कोई ऐसा हुनर सीखना चाहिए जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके। एक बार की बात है, एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसके 4 लड़के मोहन, सोहन, अनिल और कपिल थे। मछुआरा नदी में जाकर मछलियां पकड़ता था और उसको लेकर जाकर बाजार में बेच देता था, जिससे उनके खाने का गुजारा ही केवल हो पाता था। एक दिन मछुआरा अपने 4 लड़कों को बुलाता है और कहता है, बेटों, अब तुम बड़े हो चुके हो, मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस मछुआरे के काम में ज्यादा कमाई नहीं है। तुम शहर में जाकर कोई कमाई का हुनर सीखो और जिससे तुम कमाई करो। अपने पिता की यह बात सुनकर सभी भाई मान गए और अगले दिन शहर के लिए चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनको 4 रास्ते नजर आए। उनमें से बड़ा भाई बोला, हम सबको इन अलग अलग रास्तों पर जाना चाहिए और 4 साल बाद हम यहीं पर मिलेंगे। सभी भाई इस बात को मान गए और अलग अलग रास्ते पर निकल गए। मोहन जिस रास्ते पर गया था, उसको कुछ देर चलने पर एक व्यक्ति नजर आया, जिससे मोहन ने बात की। उसको कुछ हुनर सीखना है जिससे वह कुछ कमाई कर सके। वह व्यक्ति बोला, मैं चोर हूं और तुमको कुछ भी चुराने का हुनर सिखा सकता हूं। पहले मोहन डर गया, लेकिन बाद में उसने सोचा हुनर सीखने में बुराई कैसी है, तो वह उस व्यक्ति की बात मान गया और उससे चुराने का हुनर सीख गया। कुछ समय बाद वह इतनी सफाई से चीजें चुराने लगा जिससे किसी व्यक्ति को कुछ पता भी न चले। दूसरा भाई सोहन जिस रास्ते पर गया था, उस पर चलने पर वह एक नदी के पास पहुंचा, जहां पर एक व्यक्ति टेलीस्कोप की मदद से आकाश के तारों और ग्रहों को देख रहा था। सोहन ने उस व्यक्ति से हुनर सीखने की बात बताई। वह व्यक्ति सोहन को टेलीस्कोप से तारे ग्रह को देखने का हुनर सिखाने लगा। उसके पास यह हुनर सीखते सीखते कुछ समय बाद सोहन बहुत अच्छे से यह हुनर सीख चुका था। जाते समय वह व्यक्ति को ऐसा टेलीस्कोप देता है जिससे धरती और आसमान की दूर की चीजें साफ देखी जा सकती थीं। तीसरे भाई अनिल को रास्ते पर आगे जाने पर एक शिकारी नजर आया। अनिल के कहने पर वह उसको यह हुनर सिखाने को तैयार हो गया। काफी मेहनत के बाद वह धनुष तीर की मदद से किसी भी निशाने को भेदने में कारगर हो गया। जाते समय शिकारी ने अनिल को तीर और धनुष दिए। चौथा भाई कपिल जिस रास्ते पर आगे गया तो उसको एक घर नजर आया जिसमें एक दर्जी कपड़े सिल रहा था। उसने दर्जी को बताया कि वह कोई हुनर सीखने का इच्छुक है जिससे वह कुछ कमा सके। दर्जी कपिल को अपने साथ रखकर उसको सिलाई बुनाई सिखाने लगा, जिससे कुछ समय बाद वह बहुत अच्छा दर्जी बन गया। जाते समय दर्जी ने उसको सुई और धागा दिया। 4 साल बाद सभी भाई उसी रास्ते पर एक साथ मिले और अपने घर गए। घर जाकर सबने अपने पिता को अपने अपने हुनर के बारे में बताया। उसने उन सबके हुनर को जांचने की सोची और वह सबको लेकर एक पेड़ के पास लेकर गया जिस पर एक चिड़िया ने अंडे दे रखे थे और वह वहीं बैठी थी। उसके पिता ने अपने दूसरे लड़के सोहन से पूछा, देखकर बताओ कितने अंडे हैं। वह उसने टेलीस्कोप निकाला और बता दिया कि वहां 5 अंडे हैं। फिर उसने अपने पहले लड़के मोहन को बोला, जाकर अंडे लेकर आओ, लेकिन चिड़िया को पता नहीं चलना चाहिए। उसने ऐसा ही किया। वह बड़ी सफाई से अंडे लेकर आया। अब उसके पिता ने अपने तीसरे लड़के अनिल को बोला, तुम एक बार में तीर से सभी अंडे को सिलकर दिखाओ। उसने सब अंडे सिल दिए और बड़ा भाई मोहन उसको वहीं चिड़िया के पास रखाया। इससे मछुआरे को उनके हुनर पर भरोसा हो गया। मछुआरा जहां रहता था वहां के राजा की बेटी को एक ड्रैगन उठाकर ले गया। राजा ने यह ऐलान कर दिया कि जो भी राजा की बेटी को ढूंढ कर लाएगा उसकी शादी वह अपनी बेटी से कर देगा। मछुआरे ने यह बात अपने बेटों को बताई कि यही समय है जब तुम अपनी काबिलियत को दिखा सकते हो। अपने पिता की बात मानकर सब भाई राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। दूसरे भाई ने अपने टेलीस्कोप से देखा तो उनको पता लगा कि ड्रैगन राजकुमारी को अपने साथ एक टापू पर लेकर गया है। उन्हें राजा से टापू तक जाने के लिए एक नाव की मांग की। राजा ने उनको नाव देकर विदा कर दिया। वहां पहुंचकर पहले भाई मोहन ने बड़ी सफाई से राजकुमारी को लेकर नाव पर आ गया जब ड्रैगन सो रखा था। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे तभी ड्रैगन जाग गया। फिर उनके पीछे आकर उनकी नाव पर हमला कर दिया, लेकिन तीसरे भाई ने अपनी तीर से ड्रैगन को मार दिया। अब उनकी नाव टूट चुकी थी और वो सब डूबने लग रहे थे। तभी चौथे भाई ने वह नाव सिलकर जोड़ दी, जिसके बाद वह सब सुरक्षित पहुंच सके। जिसके बाद राजा ने चारों भाइयों से कहा, तुम सब आपस में यह निर्णय कर लो, कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। सभी भाई आपस में राजकुमारी से शादी करने के लिए लड़ने लगे।
और सभी राजकुमारी को बचाने के लिए अपने काम को गिनवाने लगे। राजा ने सोचा, ऐसे में किसी एक के साथ शादी करने पर मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी, इसलिए राजा ने उन चारों भाइयों को अपना आधा राज्य देने का निर्णय किया। आधा राज्य पाकर चारों भाई खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगे। अब वो अमीर हो गए थे। गौतम बुद्ध ने अपनी चौथी बात कही है, सफलता 1% प्रेरणा है और 99% पसीना है। इसलिए यदि सफलता पानी है तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक कस्बे में एक अमीर व्यापारी रहता था। उनका वसीम नाम का एक आलसी और मौज मस्ती करने वाला बेटा था। वसीम शायद ही कोई काम करना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से व्यापारी को अपने बेटे की चिंता थी। वह चाहते थे कि वह एक मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति बने। वह चाहते थे कि उन्हें श्रम के मूल्य का एहसास हो। तो एक दिन उसने वसीम को बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं चाहता हूं कि तुम बाहर जाकर कुछ कमाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। स्वाभाविक रूप से वसीम यह सुनकर चौंक गया। उसके पिता द्वारा की गई मांग ने उसे डरा दिया। हालांकि वह उसकी अवज्ञा नहीं कर सका। वह नहीं जानता था कि क्या करे। वह रोता हुआ अपनी मां के पास गया। उसकी मां किसी भी मां की तरह उसे रोता देख सहन नहीं कर सका। उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया। शाम हो गई। वसीम के पिता बगीचे में बैठे थे। उसने वसीम को बुलाया और उससे पूछा कि उसने क्या कमाया है। वसीम ने तुरंत उसे सोने का सिक्का दे दिया। उसके पिता ने उसे कुएं में फेंकने को कहा। वसीम ने जैसा कहा था वैसा ही किया। तुरंत ही वसीम के पिता ने सोने के सिक्के के स्रोत का अंदाजा लगा लिया। इसलिए अगले ही दिन उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। फिर उसने वसीम को बुलाया और अपनी मांग दोहराई। इस बार वसीम रोते हुए अपनी बहन नाजमीन के पास गया। नाजमीन ने उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की और उसे अपनी बचत से 1 रुपये के 3 सिक्के दिए। उस शाम, इससे पहले कि उसके पिता उससे पूछ पाते कि उसने क्या कमाया है, वह उसके पास गया और सिक्के दे दिए। उसके पिता ने उसे सिक्के लौटा दिए और कहा, उन्हें कुएं में फेंक दो। वसीम ने अपने पिता की बात मानी। इस बार भी वसीम के पिता को सिक्कों का स्रोत पता था। उसने तुरंत नाजमीन को बुलाया और उसे अगली सुबह मौसी के यहां जाने के लिए कहा। नजमीन के अपनी मौसी के घर चले जाने के बाद वसीम के पिता ने उसे बुलाया और अपनी मांग दोहराई। समझ नहीं आ रहा था कि इस बार मदद के लिए किसकी ओर रुख करूं। वसीम को काम की तलाश में पास के बाजार में जाना पड़ा। एक बूढ़े व्यक्ति ने उसका चिंतित चेहरा देखा और पूछा कि क्या बात है। वसीम ने उसे बताया कि वह काम की तलाश में है। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटा, अगर तुम यह भारी बैग मेरे घर ले जाओ तो मैं तुम्हें 5 रुपये दे सकता हूं। वसीम ने फौरन हामी भर दी। वसीम जब तक बैग लेकर वृद्धा के घर पहुंचा तब तक वह पसीने से भीग चुका था। उसके हाथ पैर दर्द कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें वास्तव में एक भारी बैग ले जाना था। हालांकि उन्हें राहत मिली कि काम सफलतापूर्वक हो गया। उसने 5 रुपए का सिक्का लिया और घर लौट आया। उसने सिक्का अपने पिता को दे दिया। पहले की तरह उसके पिता ने उसे कुएं में फेंकने के लिए कहा। भयभीत वसीम ने कहा, पिताजी, पैसे कमाने के लिए मुझे जो काम करना पड़ा उसके कारण मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी गाढ़ी कमाई को कुएं में फेंक दूं। मैं ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस पर उनके पिता मुस्कुराए। उसने कहा, वसीम, मेहनत का फल बर्बाद होने पर ही दुख होता है। पहले के 2 मौकों पर तुम्हारी मां और बहन ने मदद की थी, इसलिए कुएं में सिक्के डालने में तुम्हें कोई दर्द नहीं हुआ। अब तुम जान गए कड़ी मेहनत का मूल्य। इसलिए आज से मुझे उम्मीद है कि आप कभी आलसी नहीं होंगे। वसीम ने जवाब दिया, पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से मैं कभी आलसी नहीं रहूंगा। मित्रों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले।